रोजगार और भारी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो ने इस बार ठाना है कि वो विधानसभा चुनावों में भी चुनौती देंगे। जयराम महतो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी ने असर छोड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में ये विश्वास कहाँ से आया है कि विधानसभा चुनावों में इस बार आप कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि होती है और ये विश्वास हमें जनता के माध्यम से आया है। क्योंकि भारत की राजनीति में शायद पहला ऐसा अवसर होगा जब किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और उस पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और औसत एक लोकसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं और 8.5 लाख वोट हम लोग गेन करते हैं। तो वही हम लोग के लिए हिम्मत है, हौसला है और विश्वास है। और उसी विश्वास को आधार मानते हुए 2024 का जो विधानसभा का चुनाव 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगा झारखंड में, 23वें दिन रिजल्ट आ जाएगा, 23-24 दिन में हम लोग मजबूती के साथ लगभग मैदान में उतर चुके हैं। आप विश्वास से भरे हुए हैं, फिर 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, चूँकि ये सारी चीज़ें नई पार्टी है और इस पार्टी में जो सारा फोकस है वो मुझ पर ही आके टिकता है। तो मेरा मानना है कि मैं 2 सीटों पे लड़ूंगा तो दोनों सीटों के आसपास जितने भी क्षेत्र होंगे उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा और इसी के मद्देनज़र मैंने 2 सीटों को चयन करने का काम किया है और आज मैंने दूसरी सीट बेरमो से भी अपना नामांकन पर्चा भरा है। अगर हम याद करें तो ऐसे और भी कई लोग आए राजनीति में या फिर ऐसी पार्टियां बनी जो पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर चलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वही राह पकड़ी जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां पकड़ती हैं। ऐसे में आपकी राजनीति कैसे अलग होने वाली है? आप जब मुख्य धारा राजनीति में आएंगे, चुनावी राजनीति में आएंगे, तो आप बाकी पारंपरिक पार्टियों की तरह तो बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग कुछ तो है चीज़ें जिनसे हम लोग लीक से हटकर चलेंगे, व्यवस्था से हटकर चलेंगे, परंपराओं से हटकर चलेंगे। उनमें से कई ऐसे विषय हैं जिस पर हमारी पार्टी ने चिंतन मंथन किया है। जैसे कि इस बार के ही चुनाव में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे थे हमारे पास जो बीजेपी कांग्रेस से कट रहे थे या फिर किसी पॉलिटिशियन के बेटा बेटी आ रहे थे। तो हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग नई पार्टी, नई सोच के साथ आए हैं। हमारी पार्टी में पिता के बाद पुत्र को स्थान नहीं मिलेगा। हम लोग नेपोटिज्म को नहीं दोहराएंगे। इन सब चीज़ों के कारण ही आज भारत देश काफ़ी पीछे चला गया है। राजा का बेटा ही लोकतांत्रिक देश में भी राजा बनता आया है, जिस कारण आम व्यक्ति हादसे पे चला जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं, हम लोग भी चाहते तो हम लोग लोकसभा में 9-10 सीटों में 50,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं और 50,000 वोट विधानसभा में मायने होता है। जीत के लिए पर्याप्त होते हैं 50,000, 60,000, 70,000। तो अगर बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, नेताजी का बेटा जुड़ जाते हैं, सांसद का बेटा ने ऑफर किया था, मंत्री जी के बेटे ने अप्रोच किया था और उन लोगों को अगर हम लोग अपनी टिकट से लड़ा देते हैं तो नो डाउट वहाँ पर हम लोग आसानी से जीत सकते थे। लेकिन हम लोगों ने चुनौती को पसंद किया, हार और जीत के बीच संघर्ष करना पसंद किया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है। यानी हम लोग एक नया चीज़ तो ये लेकर आएंगे कि ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं जाएगा। जो मेरे हिसाब से, अगर पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से हर एक राजनीतिक दल को ये करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर विधायक जी का ही बेटा अगर विधायक बनेगा, सांसद जी का ही बेटा अगर सांसद बनेगा तो फिर प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलेगा राजनीति में आने का। अगर प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलेगा तो फिर आम व्यक्ति की बात कोई करेगा नहीं, आम व्यक्ति की चर्चा कोई सदन में नहीं करेगा, गाँव गरीब किसान की चर्चा कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लीक से हटकर प्रयास किया है और राज्य की जनता ने बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया है। तो ये तो रही पार्टी के अनुशासन और पार्टी किस ढर्रे पर काम करेगी उसकी बात, लेकिन आप अपने वोटरों से जाकर कहते क्या हैं? हमने तस्वीरों में देखा है बहुत संख्या में भीड़ जुटती है, क्या कहते हैं कि आपको लोग सुनने खींचे चले आते हैं? नहीं, भीड़ तो होती है। जैसे आज ही एक नॉमिनेशन था तो वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और 2 दिन पहले मैंने भी नॉमिनेशन किया था उनका। मैं ग्राउंड के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिल रहा था कि हम लोग कहाँ खड़ा होकर मेरा स्पीच सुनेंगे। और आज मंत्री जी का, हम मुख्यमंत्री आए हुए थे लेकिन ग्राउंड का 1/4 भाग में ही लोग सुन रहे थे। तो लोग आते हैं सुनने के लिए। उसका कारण है कि हम लोग स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा सीधी बात कहते हैं। आप अपने वोटर्स? हम लोग सबसे पहला बात यही कहते हैं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था, इसका उत्तर दे दीजिए। तो सब यही कहते हैं झारखंड राज्य इसलिए अलग हुआ था कि यहाँ के जो लोग उस समय सताए जाते थे, दबाए जाते थे, जिनका दमन दोहन उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें एक स्थान मिले, उन्हें मान सम्मान मिले, उन्हें अधिकार मिले, उन्हें नियोजन में अधिकार मिले।
तो हम वही पूछते हैं क्या हमें वो अधिकार मिला है, भीड़ से वही आवाज़ आती है कि नहीं। तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं हाँ आप लोग को प्रयास करना चाहिए, 24 साल के बाद कोई यूथ टीम इस प्रकार से तैयार होकर आ रही है, आप लोग आइए, आपको लोग आशीर्वाद देंगे। जो तमाम झारखंड के मुद्दे हैं उन पर हम लोग सीधा बात करते हैं, चाहे वह स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, किसानों के रैयतों की ज़मीन जो कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं, BCCL CCL जो लगातार हमारे गांव को विस्थापित कर रही है वो मामला हो, पेपर धांधली का मामला हो, तमाम मुद्दों को हम लोग सीधा अटैच करते हैं जनता के साथ और उनसे उस विषय पे संवाद करते हैं। ऐसा नहीं केवल हम लोग सब भाषण देते हैं, हम लोग उसी बीच में सवाल उनसे भी पूछते हैं और जब भाषण मेरा खत्म हो जाता है तो 2-4 सवाल हम जनता से भी लेते हैं, तो उनसे हम लोग एक संवाद करते हैं। क्योंकि राजनीति हम लोग नए स्तर की करना चाहते हैं, अतः नए स्तर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पर एक पार्टी को चलाने के लिए, वो भी एक ऐसी पार्टी जो चुनाव में उतर रही है, पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए। हम देख रहे हैं आपके साथ हर जगह से युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आप जुटा पा रहे हैं? किस तरह से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं कि आप एक चुनाव में उतर पाएँ और इतनी सारी सीट्स में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि जब गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हम लड़े थे तो शायद हम चुनाव आयोग को हम अपना सारा ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं, लेकिन हमें लगता है शायद 20 से 25 लाख के आसपास का हमें आय हुआ था। जो नया अकाउंट चुनाव का खुलाया जाता है शायद 20 से 25 लाख का था, उसमें 19-20 के आसपास खर्च भी हुआ था। और पर ये आय कैसे हुआ? आय जी हम लोग जो पहले अकाउंट बनाए, उसका फ़ोन पे बनाए, फिर स्कैनर लिए और सोशल मीडिया में अपडेट कर दिए कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारा सहयोग करें तो यथासंभव आप मदद करें। और यकीन मानिए हमें लगता है कि मोबाइल हमारा हैंग होने लगा था, 1, 2, 3, 4, 10, 20 जो जैसा इच्छा, कोई सऊदी में रह के, कोई दुबई में, कोई सूरत में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से लगभग 20 लाख से ज़्यादा का डोनेशन लोकसभा के चुनाव में मिला था और वो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त था हम जैसे युवाओं के लिए, जो वोटर्स को खरीदने के लिए नहीं आए हैं, जो मांस, दारू, शराब का प्रलोभन देने के लिए नहीं आए, तो हमारे लिए ये 25 लाख रुपए पर्याप्त हैं। और इस बार तो खैर विधानसभा है, यानी और कम रुपए में ही, खर्च में ही हम लोग चुनाव को लड़ लेंगे। चलिए, आप एक नया उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि कम पैसों में भी चुनाव लड़ा जा सकता है। अब एक आखिरी सवाल, आप PhD कर रहे हैं, अभी PhD खत्म करना है, तो ऐसे में राजनीति करते करते उसके लिए वक्त निकलेगा कि वो PhD अब पीछे छूट जाएगी? नहीं, देखिए बहुत टफ होने लगा है, लेकिन PhD छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि PhD हमारी माता का सपना है, हमारे नानी नाना का सपना था हमें पढ़ाना लिखाना, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बड़ी मेहनत से हमें कागज़ कॉपी कलम जुगाड़ करके देते थे, तो PhD को पूरा करेंगे। और सही बात आपने कहा कि मेरे जैसे युवा के लिए, जैसे एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष 29 साल की उम्र में एक झारखंड राज्य की चर्चित पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होना, उस पार्टी का स्टार प्रचारक भी होना, उस पार्टी का मतलब मुख्य फेस होना, 2-2 सीटों से चुनाव लड़ना और दोनों सीटें जीत के चांसेस हैं। और सबसे और महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग नया कर रहे हैं, हम लोग जो कैंडिडेट्स के नाम अनाउंसमेंट करते हैं वो टाइपिंग से नहीं, हम हैंड राइटिंग करते हैं, हम अपने हाथ से लिख के घोषणा करते हैं, ताकि ये भी जनता को संदेश दे रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से लोग त्रुटि ना करें, कोई एडिटिंग मैंने लोग भ्रम फैला देते हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग अपने हाथों से सारी चीज़ों को टाइप करते हैं, कलम से लिखते हैं, जो भी विषय जारी करना होता है वो कलम से करते हैं। 4 बजे 5 बजे सुबह तक हो जाती है चिंतन मंथन करते करते। आज अगर मैं आपको कहूँ तो जब से डेट अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का, उस दिन से आज हमको लगता है कि 15 तारीख, आज शायद 28 तारीख हो गया, 13-14 दिन हो गया है, हम 3 या 4 दिन नहाए हैं, यानी नहाना धोना सब छोड़ दिए हैं। उसके बाद जहाँ तक खाने का सवाल है, मेरा शरीर, मेरी आवाज़, ये मेरी नेचुरल आवाज़ नहीं है, मैं बोल पाने की अवस्था में नहीं हूँ, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यानी खाना की अगर बात करें तो लिक्विड्स के अलावा कुछ खाना भी मेरे अंदर नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से, मतलब जो कुछ भोजन कर पाते हैं, गीला करना पड़ता है उसको, तो बहुत टफ हम लोग का है, लेकिन आशा है कि जनता बहुत उम्मीद करती है। तो आप ये बताइए कि यही बनना चाहते थे कि बाय डिफ़ॉल्ट बन गए? बाय डिफ़ॉल्ट कौन जानता था कि, मतलब देखिए 29 साल की उम्र में अगर कोई ड्रीम भी रखे तो पंचायत चुनाव का ड्रीम रख सकता है कि चलिए हम पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे,
और वहाँ अगर किसी प्रकार से अगर लक ने साथ दिया और अगर चर्चा फेमस हुए तो एक दिन विधानसभा के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप एज ए मुख्यमंत्री फेस बन के 29 साल में आएंगे, 8.5 लाख वोट लोकसभा में लेके आएंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूट मैंने असेंबली को लीड कर जाएंगे, 90,000 70,000 क्या बनना चाह रहे थे फिर आप, अगर ये इरादा नहीं था? पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है प्रोफेसर की थिंकिंग थी, और घर में भी लोग यही बोलते हैं मास्टर बने खलो, मास्टर बनना चाहिए था। तो ये माइंडसेट था फैमिली का, काफ़ी मतलब पुअर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग का घर का आमदनी चल पाता है। तो उस हिसाब से फैमिली का एक अपेक्षा होती है कि जो बेटा है कम से कम कुछ पढ़ लिख के बने, कुछ करे। तो ये टीचिंग लाइन के लिए लोग मतलब फैमिली वाले चाहते थे। ये बताइए, हमने ये सुना है, चलते चलते ये बता दीजिए कि आपने शायद कुछ रिएक्शन दिया था जो एक रील बना था सोशल मीडिया पर जब आप नेता नहीं थे, और वो लोगों ने सुना और उससे इंस्पायर होकर आपको लगा कि आपको और ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो रील से रियल लाइफ नेता बन गया। जी बिल्कुल सही बात है, रील से ही रियल लाइफ नेता बने हम। वो सही बात है, एक युवा एक प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में हम जाना भी नहीं चाहते थे। जनवरी का महीना था, काफ़ी ठंड लग रही थी, नहाने के लिए गए, नहाए भी नहीं, घर वापस आ रहे थे। फिर मन हुआ कि नहीं धनबाद जाना है, एक प्रोटेस्ट में भाग लेना है, तो गए। तो फिर मीडिया वाले आए, मीडिया वाले तो ढूंढते हैं कि कौन अच्छा बोलेगा ताकि लोग सुने। तो फिर हमने बहुत अच्छा तार्किक तरीक़ों से अपनी बातों को रखा। 19 से 20 मिनट का वो मेरा स्टेटमेंट था, इंटरव्यू था, और फिर वो मेरी वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग पार्ट्स में इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाने लगे, व्हाट्सअप के स्टेटस में रखने लगे। और सही बात है कि रील्स से वायरल हुआ लड़का आज रियल लाइफ का बहुत बड़ा नेता लोगों ने बना दिया है। आज हम लोग चुनाव हारने के बाद भी प्रत्येक दिन कम से कम तो 10-5 समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो। हम लोग तो कुछ समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक समाधान कर चुके हैं। एक मलेशिया या सिंगापुर का मामला है, जो वहाँ एक प्रवासी मजदूर का देहांत हुआ था। फिर हम लोगों ने मैंने प्रयास किया और उसके डेड बॉडी आने से पहले उस घर में मुआवजा आ गया था 12 लाख के आसपास। तो ये तो हुआ कि एक रील्स से उभरे हुए लड़के को लोगों ने रियल लाइफ का एक अच्छा नेता बनाया है। इसके लिए जनता का बहुत सपोर्ट रहा है। चलिए, और चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और देखना होगा कि झारखंड की जनता आपके लिए क्या फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया जयराम महतो हमसे बात करने के लिए। जी आपका भी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।